मोदी अमित शाह सदन में नहीं आए। बात सिर्फ इतनी नहीं है, राहुल गांधी ने मोदी अमित शाह की रणनीति धरी की धरी कर दी। 5 बड़े झटके दे दिए, एक नहीं बल्कि 5 बड़े झटके। वो 5 बड़े झटके जिसकी खूब चर्चा हो रही है। मानसून सत्र, मोदी अमित शाह सदन में सिर्फ 4 से 5 मिनट के लिए आए, वंदे मातरम हुआ और उसके बाद बात खत्म। बात इतनी नहीं है, बिरला सत्र की समाप्ति का ऐलान करते हैं, लेकिन बात सिर्फ सत्र की समाप्ति के ऐलान की नहीं है, बल्कि 5 बड़े झटके मोदी अमित शाह के लिए क्यों सबसे बड़ी राजनीतिक हार के रूप में देखे जा रहे हैं। उस राजनीतिक हार के रूप में जिसके जरिए एक सियासी गुब्बारा बनाया गया था। पिछले 3 महीने में देश की होनहार मीडिया ने ना जाने क्या कुछ नहीं किया, कितने मास्टर स्ट्रोक तक चला दिए, लेकिन 5 बिल जिसके जरिए कदम संसद के भीतर मोदी अमित शाह नहीं रख पाए। 5 बिल राहुल गांधी ने इन 20 दिनों के अंदर कैसे और कहां कदम रोके। पहला नंबर, 1 नेशन 1 इलेक्शन। याद आया, सदन में ना तो आया ना इसकी चर्चा हुई। और दूसरा बिल कौन सा? विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक, संस्थाओं पर कब्जा करने की तैयारी। तीसरा बिल मैंने कहा 5, तीसरा कौन सा? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। चौथा FCRA बिल। और 5वां सियासी चोट के रूप में जो मोदी अमित शाह के लिए सबसे बड़ी सियासी चोट, जानते हैं कौन सी? 2/3 बहुमत जिसके लिए जुटाया गया, पूरी कोशिश कर ली गई, जमीन आसमान एक कर लिया गया, पार्टियों को तोड़ दिया गया, लेकिन यह डिलिमिटेशन बिल पास नहीं हो पाया, सत्र के भीतर नहीं आ पाया। यानी बात सिर्फ और सिर्फ सदन में ना आने तक सीमित नहीं है। 20 जुलाई की घटना, उसके बाद अमित शाह ने कोई जवाब नहीं दिया, बात वहीं तक सीमित नहीं है। सुनिए जयराम रमेश क्या कुछ कह रहे हैं। तो ये 4 बड़ी उपलब्धियां हैं। 1 नेशन 1 इलेक्शन इस सेशन में नहीं आया, VBSA विधेयक इस सेशन में नहीं आया, टल गया। ऑटोमेटिक बर्खास्तगी विधेयक नहीं आया, इस सेशन में टल गया। और FCRA बिल JPC को गया है। पर एक 5वां उपलब्धि भी है, ये कलंकित 2/3 बहुमत के लिए इतने उत्सुक थे, पार्टियों को तोड़ा, TMC को तोड़ा, शिवसेना को तोड़ा और कई पार्टियों को तोड़ने में लगे हुए थे, ताकि उनको एक कलंकित 2/3 बहुमत मिल जाए, ताकि परिसीमन को लेकर जो संविधान संशोधक विधेयक है उसको पारित किया जाए। आप जानते हैं इस पर भी बड़ी समाचार खेती रोज हुआ करती थी। कई लोग मीडिया में छापते थे, प्रचार होता था टेलीविजन पर, बस अब आने वाला है, अब बस आंकड़े मिल गए हैं, 240 हो गए हैं, 250 हो गए हैं, 260 पहुंच गए हैं। एक खबर तो निकली कि 267 मिल गए हैं, हालांकि 300, और कुछ तो 356 पर रुक गए, पर एक ने बहुत साहस दिखाई और 367 पहुंच गए। अभी आपको पता चल गया है कि 2/3 बहुमत नहीं है, कलंकित बहुमत है। ये बहुमत नहीं है और कभी नहीं मिलेगा इनको, कितना भी वो प्रयास करें। तो हमारे लिए मैं समझता हूं ये 5 बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं। इस सत्र के दौरान एक और बड़ा मुद्दा रहा जिसने मोदी अमित शाह के कदम सदन में आने से रोक दिए। आप कहेंगे कौन सा और सा बड़ा मुद्दा? 5 बिल तो नहीं आए, बात खत्म हुई? नहीं साहब, एक मुद्दा ऐसा था जिस पर बीजेपी जवाब नहीं देना चाहती। राम मंदिर चंदा चोरी का मुद्दा भूल गए क्या? उस मुद्दे पर सोचिए बातचीत नहीं हुई। पहले डिलिमिटेशन बिल पर आते हैं, फिर आएंगे। 3 महीने पहले 17 अप्रैल को लोकसभा में इसी बिल को लेकर मोदी सरकार हारी थी। याद आया आपको? कई हफ्तों से सूत्रों के हवाले से खबर चल रही थी। खबर क्या? खबर यह कि यह बिल आने वाला है, परिसीमन बिल फिर से आने वाला है। 20 दिनों में सब धरा का धरा रह गया। TMC तोड़ दी गई, उद्धव ठाकरे की शिवसेना तोड़ दी गई। मोदी खुद उन सांसदों से एक एक करके मुलाकात कर रहे थे जिन सांसदों को तोड़ा गया था। 17 अप्रैल 2026 के दिन जब डिलिमिटेशन बिल आया तो मोदी सरकार के खिलाफ जिन सांसदों ने वोट किया था वो सांसद मोदी के साथ खड़े थे। मगर 20 दिन में देखिए
एक साथ 5 बड़े झटके मोदी अमित शाह को झेलने पड़ जाएंगे। यह किसी ने सोचा नहीं था कि सदन के भीतर बाल नरेंद्र के नारे लगेंगे। 56 इंच का छोटा बंदर, इस तरह के नारे लग रहे थे। गृह मंत्री अमित शाह चर्चा के लिए तैयार हैं, दावा किया गया, लेकिन ना जाने ऐसी कौन सी अदृश्य शक्ति थी जो अमित शाह को जवाब देने से रोक रही थी। जरा सोच कर देखिए, सदन में चीख चीख कर दावे किए जा रहे थे कि जब अमित शाह बोलेंगे तो विपक्ष के नेता भाग जाएंगे। भागना मत। मगर हकीकत यह कि अमित शाह सदन के भीतर आए तो थे, सदन के भीतर दिखाई तो दिए, लेकिन जवाब नहीं दिया। आखिरी दिन महज चंद मिनट, 5 फरवरी 2020 लोकसभा में गर्व से कहा था अयोध्या में ट्रस्ट का गठन किया गया। अब जब उस ट्रस्ट पर सवाल उठे तो मोदी शाह सदन में नहीं आए। मैंने कहा ना, बात सिर्फ इन 5 बिलों की नहीं है। देखिए, सदन में नहीं आए, राम मंदिर का मुद्दा। सुनिए जयराम रमेश क्या कह रहे हैं। अंत में मैं यही कहूंगा कि बार बार ये कहा जा रहा है कि गृह मंत्री तैयार थे, पर गृह मंत्री तो दिखाई नहीं दिए। गृह मंत्री आए 20 तारीख को राष्ट्रीय गान के लिए, आपको याद होगा, राष्ट्रीय गान के लिए पहले दिन आए थे, जन गण मन के लिए आए थे, और उसके बाद आज दोनों दिखाई दिए, नंबर 1 और नंबर 2 दोनों दिखाई दिए वंदे मातरम के समय। इस बीच प्रधानमंत्री नहीं आए, गृह मंत्री नहीं आए। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि किसी सत्र में गृह मंत्री मौजूद नहीं हुए। उनके नाम पर 3-4 विधेयक लिस्ट ऑफ बिजनेस में प्रकाशित हुआ है, उसके बावजूद वो नहीं आए। उनके आने का कोई मकसद नहीं था, कोई इरादा नहीं था। अपने कमरे में आते थे, समाचार की खेती करते थे, भूमि बड़ी उपजाऊ भूमि है, वो खेती करते थे और बस दुनिया को ये संदेशा दे रहे थे कि मैं तैयार हूं, पर विपक्ष तैयार नहीं है सुनने के लिए। अगर उनकी नीयत साफ होती, जब चर्चा हुआ पेपर लीक पर, अधिनियम संशोधन पर, वो आते, वो मौजूद होते, अपना चेहरा दिखाते, पर ऐसा नहीं हुआ। तो साथियों, ये मॉनसून सत्र हमारे लिए कुछ खुशी का कारण भी है। मैंने आपको कारण गिनाए हैं, 5 कारण हैं। कुछ नुकसान भी हुआ है हमें, इन 2 बिना चर्चा के जो 2 विधेयक पारित किए गए हैं। और चिंता का जो हमारी लोकतंत्र के लिए है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने लोकसभा और राज्यसभा में नहीं आए, उन्होंने एक तरह से कह सकते हैं कि उन्होंने बॉयकॉट किया। हम चाहते थे, हमारी मांग थी, प्रधानमंत्री आए और कुछ बयान दें। 5 फरवरी 2020 को, मैं आपको डेट याद दिला देता हूं, फरवरी 5, 2020 प्रधानमंत्री ने एक लंबे भाषण में लोकसभा में बड़े गर्व से कहा और श्रेय लिया कि उन्होंने एक ट्रस्ट का गठन किया है अयोध्या में, और उस ट्रस्ट को लेकर कुछ सवाल उठ रहे हैं और हमें कहा गया कि ये तो राज्य का विषय है, इस पर पार्लियामेंट में कैसे चर्चा हो सकता है। तो हमने कहा, अगर ये राज्यों का विषय है कि प्रधानमंत्री ने क्यों बयान दिया लोकसभा में, क्यों श्रेय लिया इस ट्रस्ट के गठन के लिए। तो एक ही कारण है इस सेशन के वॉशआउट के लिए, एकमात्र कारण है, वो है प्रधानमंत्री का नहीं आना, गृह मंत्री का नहीं आना। और हम उम्मीद करते हैं कि 3 महीने बाद जब हम फिर से शीतकालीन सेशन के लिए मिलेंगे, तब गृह मंत्री और प्रधानमंत्री दोनों दिखाई देंगे। शुक्रिया। कितनी हैरान करने वाली बात है दोस्तों कि 17 अप्रैल को जब परिसीमन बिल पर वोट हुआ, तब सरकार को 54 वोट कम पड़ गए थे। परिसीमन बिल
इस बार पूरी उम्मीद थी, दावे किए जा रहे थे कि जोड़ तोड़ पूरी हो चुकी है, सब कुछ तैयारी है, लेकिन एकाएक धराशायी हो गया, सब कुछ धराशायी। संवैधानिक नैतिकता और मर्यादा का मजाक उड़ाना इसे नहीं कहेंगे तो फिर क्या कहेंगे। 20 तारीख के बाद से सदन में ना आना, जरा सोच कर देखिए, जो अब तक नहीं हुआ वो हुआ। ये 5 बड़े झटके, और चौथी तरफ अगर चौतरफा अगर आप देखेंगे, राम मंदिर का मुद्दा, मोदी शाह का आखिरी प्लान तक फेल हो चुका है। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत, बेल आइकॉन दबा लीजिएगा। मंच आप ही का है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।